इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश सब शामिल है, ये वाहिद नमूना अलग है। क्योंकि ईरान का मुसलमान जो है वो अपनी फारसी तहजीब को तो नहीं छोड़ता, ना ज़ोरेस्ट्रियनिज्म को छोड़ता है, ना नौरोज को छोड़ता है। तुर्कों का भी यही है। आप बताइए, इंडोनेशिया चले जाइए, उनके प्रेसिडेंट के पोते का नाम नरेंद्र है। आप अरबों में जाइए, वो को अरब कल्चर थोड़ी छोड़ते हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मुसलमान है, उसका कोई कल्चर ही नहीं है, वो अपने आप के खिलाफ है। वो इसी तदाद में फंसा हुआ है कि मैं किसी तरह अपने माँ बाप, परदादा, परदानी जो हिंदू थे, जो कन्वर्ट होके मुसलमान है, मैं उनको कहूँ ये नहीं है, हम कहीं अरबिस्तान से घोड़े पे, किसी टट्टू पे, तैमूर के पीछे पीछे आए और यहाँ हम अब चुगताई और खान और पता नहीं क्या क्या बन के बैठे में। वो तो सर ठीक है, लेकिन ये मुझे बताइए खास तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट में, मुल्ला कहते हैं भारत में कि नुसरत जहां मुसलमान नहीं है। पहले बच्ची ने कहा, कश्मीर की बच्ची ने, कि मैं इस्लाम की तरफ वापस जा रही हूँ, एक्टिंग छोड़ रही हूँ, मगर बाद में ऐसी खबरें आई जिसमें ये पता चला कि एक प्रेशर था जिसकी बेस पर वो छोड़ी है। देखिए ताहिर साहब, उसका बच्ची की जो बात है, ये उसका हक है, वो चाहे कि मैं नहीं एक्टिंग करनी, दैट्स राइट। बट ये आइसोलेशन में नहीं। आप देखें, जब ये फिल्मों में आई तो इसके अगेंस्ट फतवे और गाली गलौज शुरू हो चुकी थी। ये 13 साल की थी तब इस पे गाली गलौज हुई है कि आप अपने सर कैसे, अपने बाल कैसे कटवा लिए, आपने कुश्ती कैसे लड़ी, आपको हक किसने दिया? मुसलमान औरत का ये घर बैठ के खाना पकाना और बच्चे पैदा करना और बुर्के में रहने के अलावा कोई काम नहीं। ये हिंदुस्तान के हर इमाम, हर मौलवी की ये थ्योरी है। जो इस थ्योरी से बाहर है उस पर कुफर का इल्जाम लग जाता है। ये हर मौलवी की 2-2, 3-3 बीवियां हैं, ये कुछ नहीं। घर में ये बैठ के फिल्में देखें, कहीं पे भी जाएं, इनको सब अलाउड है। ये अपने मदरसों में जो बच्चों के साथ हशर करते हैं, सबको पता है, कोई छुपी इसमें बात नहीं है। मदरसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सब बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, आंखें बंद है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये 2 किस्म के इस्लाम जो हैं, इनका आपस में तजाद है। एक अल्लाह का इस्लाम है और एक मुल्ला का इस्लाम है। अल्लाह के इस्लाम में तो आप ये सोचिए कि कुरान नाजिल होने से पहले लोग मुसलमान हो रहे थे, सही? तो वो किस बात में मुसलमान हो रहे थे? वो तो सिर्फ तौहीद के मसले पे थे ना, कि तुम एक इंसान हो, तुम किसी के सामने झुकोगे नहीं। दैट इज द एसेंस ऑफ इस्लाम। जूडाइज्म जो है, जो यहूदियों का मजहब है, उस पे अरब ट्राइबल कल्चर आप डाल दें तो वो इस्लाम बन जाता है। कोई इसमें ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई चीज उस जमाने की अब तक सरवाइव नहीं की है। मौलवियों के हाथ जो लग गया शरिया, ये जो लिखा, मैंने आपको कहा कि अबू सुफियान की औलादों ने, जो रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, जिन्होंने इमाम हुसैन को मारा, यानी वो लोग इस्लाम डिटर्मिन कर रहे हैं जिन्होंने 100 साल तक हर जुम्मे की नमाज में रसूलुल्लाह की औलादों को गालियां दी। तो वो हिंदुस्तान में अब इस्लाम बता रहे हैं बच्चियों को, वो क्या है कि तुमने सिंदूर लगा दिया तो तुम काफिर हो। हम जो मुसलमान मर्द हैं वो किसी से भी शादी कर लें। वो 50 साल का बुढ़ा आदमी वो छोटी छोटी बच्चियों को गोद में लेके नाच रहा होता है, क्या नाम है उसका, शाहरुख खान, उस पर इनको कोई इतराज नहीं। वो सलमान खान पूरी अपनी बॉडी दिखा रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, नंगा घूम रहा है इधर उधर, सब मौलवी खुश हैं। जहां एक बच्ची सीधी सादी एक्टिंग करके एक रोल मॉडल बनती है दूसरी बच्चियों पे, इनको डर लग जाता है कि अरे ये वबा फैल गई तो हमारी बेटियों का क्या होगा, हम कैसे उनकी पिटाई करेंगे, हम कैसे अपनी बेटियों को कहेंगे चलो उस अपने चचा के लड़के से शादी करो, वो तुमसे 20 साल बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सऊदी अरेबिया से लोग आते हैं, $5000 के अंदर हैदराबाद से लड़कियां खरीद के ले जाते हैं, किसी के मुंह में जबान नहीं रहती उस वक्त। तो ये जाने दें, ये सीधी बात है हिंदुस्तान के खास तौर पे मुसलमानों के लिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना ज्यादा वो मुसीबत नहीं है, क्योंकि वहाँ बलोचों और सिंधियों में और पश्तूनों में इस किस्म की बेवकूफियां कम हैं। ये पता नहीं यूपी, बिहार और इस इलाके में क्या बीमारी है, उर्दू की वजह है या तहजीब इनकी डगमाडोल है।